कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहां सलीम साहब एक बड़े जमींदार थे। उनके पास जमीनों के कई एकड़, हवेलियां और शहरों में कोठियां थीं। लोग उनसे डरते थे क्योंकि वो निहायत गुरूर वाले, लालची और कंजूस इंसान थे। गांव में ही एक गरीब खानदान रहता था, जिसका लड़का कलीम सलीम के खेतों में मजदूरी करता था। कलीम का बाप, दादा भी सलीम के यहाँ काम करते रहे थे, लेकिन सलीम ने कभी उनके हक का मुआवजा पूरा न दिया। कलीम पढ़ना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, लेकिन गुर्बत ने उसके ख्वाब दबा दिए। एक दिन कलीम के बाप ने सलीम साहब से जमीन पर मेहनत के बदले थोड़ा हिस्सा मांगा। सलीम ने न सिर्फ इनकार किया, बल्कि उन्हें खेत से निकाल दिया। कलीम के बाप को दिल का दौरा पड़ा और वो फौत हो गए। कलीम ने उसी दिन अहद किया कि वो मेहनत करेगा, लेकिन अपने हक के लिए लड़ेगा। वो शहर चला गया और एक वर्कशॉप में काम शुरू कर दिया। कलीम दिन रात काम करता, रात को सड़क के किनारे पड़ता, बचत करता, फिर छोटा सा वर्कशॉप खरीदा। आहिस्ता आहिस्ता उसने गाड़ियां, टुर्कों की मरम्मत का बड़ा गिराज बना लिया। फिर मशीनरी का कारोबार शुरू किया। कुछ सालों में वो सनातकार बन चुका था, मगर उसने कभी गुरूर नहीं किया। हमेशा मजदूरों को पूरा हक देता। इधर सलीम के बेटे अय्याशी में पड़ गए। सलीम साहब ने जायदाद की विरासत किसी एक बेटे के नाम की। बाकी बेटे नाराज हो गए और अदालत चले गए। सालहा साल मुकदमे चलते रहे, जमीनें बढ़ती गईं, कर्जे चढ़ते गए। सलीम साहब का एक बेटा शहर में कलीम के पास मजदूरी मांगने पहुंचा, मगर पहचाना नहीं। कलीम ने उसकी हालत देखकर काम पर रख लिया। कुछ दिनों बाद सलीम खुद भी कलीम की फैक्ट्री के बाहर आया, भूखा और बेसहार। कलीम ने पहचान लिया, दिल भर आया, लेकिन इंतकाम के बजाय इज्जत दी। सलीम के आंख